विश्वास कर समाजवादी पार्टी की नीतियों, विचारधारा पर विश्वास करते हुए पूर्व की भांति आज भी समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद पर शामिल होने सम्मानित नेतागण आए हैं। मैं वो सूची प्रेस मीडिया के सामने और आप सभी उपस्थित भाइयों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री आर.एस. कुशवाहा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, आर.एस. कुशवाहा जी। श्री उदयलाल मौर्य जी, पूर्व विधायक शिवपुर वाराणसी। श्री मधुसूदन कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी बांदा। श्री राम सेवक पाल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पाल महासभा। श्री विजय कुशवाहा। श्री महाराज सिंह साख, पूर्व प्रत्याशी मैनपुरी। श्री प्रेम सिंह कुशवाहा, कानपुर। श्री नवल सिंह कुशवाहा। श्री धीरेन्द्र यादव, प्रधान। श्री राम निहोर निषाद। श्री राजेंद्र। श्री सत्यनारायण सोनकर। श्री आशुतोष पांडे। श्री राधा कृष्ण द्विवेदी, मुन्ना द्विवेदी, अर्जुन कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, शिवरन कुशवाहा, राम सागर कुशवाहा, राकेश। श्री रोहित कुमार। श्री राकेश कुमार सिंह। श्री राजा भैया। श्री सुदामा प्रसाद। श्री बलराम सिंह। ये माननीय कुशवाहा जी के साथ सभी लोग समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आज शामिल होने आए हैं। दूसरे श्री हरिकिशोर तिवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, श्री हरिकिशोर तिवारी जी। श्री अतुल आक्रोश दुबे जी, इटावा। श्री दिलीप मिश्रा, हर्षनगर, इटावा। श्री सुनील तिवारी। श्री निशांत तिवारी। श्री राजकुमार मिश्रा। श्री वीरेंद्र दुबे। श्री विमलेश तिवारी। श्री प्रदीप सक्सेना। श्री आलोक तिवारी। श्री भारतेंद्र भारद्वाज। श्री अनिल तिवारी। श्री अशोक चतुर्वेदी। श्री नितिन तिवारी। इंजीनियर सुरेश कुशवाहा। श्री प्रवीण दीक्षित। श्री दीपक धाकड़े। श्री देवेश दीक्षित। श्री वीरेंद्र। अवधेश नारायण तिवारी, लल्ला भैया। श्री विष्णु स्वरूप शर्मा। श्री सुशील चौहान। श्री मदन मोहन शर्मा। श्री मुकेश बाबू शाक्य। श्री अश्विनी शाक्य। ये माननीय श्री हरकिशोर तिवारी जी के सूची है। और पूर्व सांसद श्री कादिर राणा, पूर्व सांसद श्री कादिर राणा जी के साथ चौधरी अमरपाल सिंह, श्री बिल्लू चौधरी, श्री कयूम चौधरी, श्री साकिर अली, श्री रजनीश कटारिया, श्री प्रवीण प्रजापति, महकार सिंह गुर्जर, श्री ज्ञान सिंह सैनी, नरेंद्र सिंह सैनी, प्रमोद पाल, प्रमोद कुमार गोपाल, श्री मदन प्रधान, श्री पंकज मोनू कश्यप, तारा प्रधान, अमरपाल बाबू, रजनीश बिट्टू, बुद्ध सिंह, विपिन प्रजापति, फैसल, राहत अली, शमीम काला, अहमद कली, याकूब अली, अली हसन, राजा कुरैशी, अकबर मलिक, सोनू, जानू, शहजाद, साजिद, मुजमिल, शानू, फखरुद्दीन साहब, नावेद, प्रवेद प्रधान, रियासत, शाह नजर, उन्नाव, शहजाद बाबू, कामरान, सादिक, चौहान, सैयद हसन, श्री वजरुज्जमा, अब्बास, अवतार, शाहनवाज, रईस, डीलर, इश्तियाद, दिलशाद, इमरान, शरीफ, श्री बरहोज, श्री रईस भाई, श्री शाहिद भाई, श्री आतिक, श्री मुहिम, श्री शकील, श्री भूरा राणा सहित ये बहुत बड़ी सूची है। सभी समाजवादी पार्टी में कादिर राणा साहब के साथ आज हजारों की संख्या में लोग शामिल होने आए हैं। अगले सज्जन है कायस्थ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मयंक श्रीवास्तव, फर्रुखाबाद से श्री परशुराम लोधी, अरुण कुमार मिश्रा, पूर्व परियोजना निदेशक सहित ये बड़ी तादाद पर आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से शामिल होने आए हैं। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं श्री आर.एस. कुशवाहा साहब से वो आवें और प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। बहुजन समाज पार्टी के बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे।
श्री आर एस कुशवाहा जी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के समक्ष आज अपने तमाम साथियों के साथ, कुछ साथी तो इधर आ पाए हैं, बाकी छोटे वाले हाल में बिठा दिया क्योंकि हम लोग बाद में आए थे। पूरे प्रदेश से, हर जिले से काफी लोग आए हैं बड़ी तादाद में। बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से और पार्टी सदस्यता आज आप सबके समक्ष छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए विचारधारा को स्वीकार करते हुए और पूरे प्रदेश के अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जो जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, जिन्होंने आप सबके सामने 15 लाख रुपए गरीबों को बांटने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बातें कही थी और समय समय पर ढेर सारे वादे करते रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार रही हो, चाहे 6-7 साल दिल्ली की सरकार रही हो, आज कोई भी वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। जनता बुरी तरह से परेशान है। गांव का व्यक्ति किस प्रकार से रातों दिन जानवर खेत में जाता है, जरा सा चूक जाता है तो सारी की सारी फसल चली जाती। लखीमपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है। मैं वहीं से विधायक रहा हूं, एमएलसी रहा हूं और पूरा घटनाक्रम 1 हफ्ते वहां रहा हूं कि किस प्रकार से अगर किसान न्याय मांगता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से गाड़ी बेदर्दी से चढ़ा दी जाती है। किसान अभी भी न्याय चाहता है, जो इस सरकार से मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज देश का चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो, युवा हो, सभी की सभी हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं और देश का हर व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देख रहा है और उसको कब मौका मिले, इस मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और समाजवादी पार्टी की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता करके बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में मैं 30 वर्षों तक काम किया, लेकिन जो मानव साहब का नारा था
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा था, जो उनकी चाहत थी। आज वो पार्टी अपने मूल विचार से, मूल मिशन से भटक गई। सर्वहत जन हिताय सौ जन सुखाय का जो नारा था, उससे पूरी तरह से भटक गई है। इसीलिए आज एक एक करके जितने भी पुराने साथी थे, हमारे पुराने 30 साल के साथी थे, एक एक करके सभी दुखी हो करके बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिदिन जब भी आप समय देते हैं, बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हृदय से समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत की बने, अपने समर्थकों के साथ अपने समाज को पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जोड़ करके, जो आज दुखी है, समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन करा रहे हैं। और जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय देंगे, हर जिले के महत्वपूर्ण लोग, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में हर जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, हम सबको समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 2022 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैं पहले ही बोल चुका हूं, भावी मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारा समाज चैन से नहीं बैठेगा। और 2022 में मुख्यमंत्री और 2024 में भी समाजवादियों का कब्जा होगा, ऐसी विचारधारा हमारे मन में है। और निश्चित रूप से हम अपने समाज के साथ सभी को जोड़ करके उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। आज से तन मन धन से आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसा माननीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाता हूं। हमारे साथी कई तो यहाँ पर बैठे हैं। श्री उदयलाल मौर्य जी 2 बार विधायक रहे हैं, शिवपुर से, बनारस से। श्री मधुसूदन कुशवाहा जी बांदा से अभी 51,000 वोट पाए थे पिछले चुनाव में। रामसेवक पाल जी प्रदेश अध्यक्ष पाल महासभा के। श्री विजय कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके पिताजी रहे हैं, बड़ा सम्मान है पूरे देश में इनका। डॉक्टर विमलेश गौतम, इनके पिताजी अभी 2 बार विधायक रहे, अभी भी स्वर्गवास हुआ है कोरोना में, लखीमपुर खीरी श्रीनगर से। महाराज सिंह शाह की मैनपुरी से यहाँ पे बैठे हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष आनंद यादव जी हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बनारस मधुकर मौर्य जी हैं। इनके साथ कई जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ विधानसभा से आए हुए हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं। जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान रहे हैं कई लोग, भूपेंद्र मौर्य जी हैं। तो ये तमाम साथी आज हजारों की तादाद में सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे तमाम साथियों को सम्मान दिया है। आपके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्रेस के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। श्री हरकिशोर तिवारी जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ के ऑफिस बीयरर्स और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे राणा जी, कश्यप जी और सभी मीडिया के साथीगण और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी ज्वाइन करने वाले साथीगण। अभी एक नारा चलता है बहुत कस के कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ता, धरातल पे नहीं है।
यहां जरूर दिखाई पड़ता है कि सारी जातियों को लेकर, सबको लेकर आप चल रहे हैं आज की तारीख में। ये यहां दिखाई पड़ा, जमीन पे दिखाई पड़ा, और आप लोग भी देख रहे हैं। बदनाम यहां करते हैं, करते खुद हैं वहां। तो ये परिस्थितियां आज की तारीख है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। आज की तारीख में लोगों को बताना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए जुड़े हैं कि कुछ आशा हम लोग को दिखाई पड़ी है, और मैं समझता हूं कि 5 साल का अनुभव मुख्यमंत्री कार्यकाल का, जितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किसी को आज की तारीख में नहीं जितना अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज की तारीख में। आज की तारीख में हम उसमें ऊंचे हैं। तो मैं कर्मचारी यूनियन से जुड़ा हुआ हूं, 15 सालों से अध्यक्ष हूं, और सरकारों से बहुत लड़ने का हमारा काम रहा है। जीवन भर में लड़ा हूं, और अब तमाम सारी बातें मैंने मनवाई भी है सरकारों से, चाहे नक्सी के घेराव हुआ हो, चाहे विधानसभा के घेराए हुए हों, लाखों की संख्या में हम लोग घेर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अभी मैंने सूचना का अधिकार मंगाया। आपके ये जो आयोग बना हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, जो नया बनाया इन्होंने, इसमें 4 वर्षों में, आदिवासी चयन आयोग में 4 वर्षों में 40,000 की भर्तियां हुई। 4 वर्षों की बात कर रहा हूं, और कहने को इन्होंने 4 लाख, 4.5 लाख नौकरियां दे दी। ये कागज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, इन्हीं का कागज। यहां तक बात गरीबों की है, इनकी है, क्या नाम आपके, ये लोग ये आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं। हमारी बेरोजगारी की बात है, तो बेरोजगारी इतनी बुरी हालत में है कि इनका शोषण कर्मचारियों का और इनका सबका, जो हमारे नौजवान हैं उनको 6,000 रुपए में नौकरी नहीं मिल रही है। जहां मिलती है वहां 11 महीने के बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति लगा दिया जाए नौकरी में, किसी नौकरी में लगा दिया जाए, बच्चा हमारा लग जाए, और उसके बाद 10 साल नौकरी कर ले, और उसके बाद निकाल के बाहर कर दिया जाए, क्या आत्महत्या नहीं करेगा वो? किसी लायक रहेगा क्या वो? ये भारी संकट आने जा रहा है हमारे समाज के साथ में, जो हमारे बच्चों के समाज में आ रहा है। जो हम सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा, सरकारी नौकरी लगेगी, वो कहीं लगने नहीं जा रही है। सारी नौकरियां समाप्त कर दी सरकार ने, और उसके बाद में सारा आउटसोर्सिंग पे 6,000 रुपए पे ठेकेदारों को ठेका दे दिया। अभी आप देखिए कि तमाम सारे बड़े बड़े उद्योगपति अपने आ रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया करती थी, वही रूप आ गया, उसका नाम बदल दिया गया। मैं बराबर कहता हूं इस बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग तमाम सारे पैदा हो गए, जो आपका शोषण कर रहे हैं, वहां से कुछ रुपया मिल रहा है, आपको कुछ रुपया दे रहे हैं, और उसके बाद आपको निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। अभी एक योजना थी हमारी, जिसमें कि हमने कर्मचारियों के प्रति कैशलेस इलाज के लिए बात की थी पिछली सरकार में। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और आलोक रंजन साहब थे, तो इन्होंने उसको माना। इन्होंने कहा नहीं, ये आपको मिलना चाहिए। उसमें जो इलाज होगा हमारे कर्मचारियों का, वो कहीं भी आप करा लें, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उसका रिम्बर्समेंट अपने आप सरकार से हो जाएगा। ये एक नीति बनी, कैबिनेट से पारित हुई, लास्ट कैबिनेट में आपसे हुई थी वो, और पारित हो गई। हमने सोचा था ये हो जाए, कर्मचारियों के बहुत बड़ा एक उनका वो था, सपना था, जो मैंने देखा था, वो उनको हो गया। इसके बाद ये सरकार बनी, इन्होंने उसका नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना, और उसके बाद आज तक 4.5 साल में मैं चिल्लाता रह गया, वो योजना सड़क पर नहीं आ पाई, उसको रोक दिया गया। तो ये नाम बदलने के बाद भी लोग कहते हैं कि उनकी सारी योजना चल रही हैं। अरे मेरी तो यही योजना नहीं चल रही, मैं कैसे मान लूं दूसरी योजना चल रही है? तो ये स्थितियां आज की तारीख में हैं। तो हम चाहेंगे, आपसे बात भी हुई है, तमाम सारी कर्मचारी समस्याओं पर बात हुई है, और उनमें तमाम सकारात्मक चीजें हैं, और हम चाहेंगे कि आपकी सरकार जरूर बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। हम लोग उसमें सब में लगेंगे, तो उनके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, और जो जायज चीजें हैं वो उनको अवश्य दिलवाएंगे हम लोग बैठ के। तो ये सारा प्रयास हम लोगों का होगा। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह, जय प्रसाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है, कादिर राणा साहब पूर्व सांसद जी से माइक, वो भी अपनी बात मीडिया भाइयों के सामने रखें। कादिर राणा जी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, युवाओं के, नौजवान साथियों के दिलों की धड़कन, इन्होंने हमेशा अपने आप को एक अलग ही विकास देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने माननीय नेताजी को। हमेशा उन्होंने मुझे अपने हर कदम पे मुझे उन्होंने दिशा देने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह जी ने, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे उन्होंने, और मुझको बीच में उन्होंने ये भी कहा, जब चुनाव मुझे लड़ाया गया एमएलसी का, तो पूरा मुझको डायरेक्शन हर टाइम 4 बजे मुझे दे देते थे। तो मैं तो उनके परिवार का सदस्य हूँ, उनके घर में हूँ, उनके घर से ही मैं गया था, और आज मैं वापिस माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में
और मैंने अखिलेश जी के विश्वास में मैंने पार्टी ज्वाइन करी, विश्वास किया है और मैं कहूँगा भारी मुख्यमंत्री तो है ही, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, देश की बड़ी राजनीति में देश के प्रधानमंत्री बनने का काम सर समाज का होगा। माने अखिलेश जी का यूथ आपको चाह रहा है, मेरे मीडिया के साथी बंधु हैं सब, मैं सबको बधाई, मेरे अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा। माने चौधरी साहब बैठे, आजम भाई बैठे हैं, माने मंत्री जी बैठे हैं, मंच को पूरे को, मिश्रा जी को भी और अपने पूर्व अध्यक्ष जी को सबको बधाई देना चाहूंगा। और अपने साथियों को, जो मेरे साथी आए हैं, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, हर समाज के, मैं आपको बहुत तहे दिल से अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने कीमती टाइम दिया और ऊपर वाला से एक प्रार्थना और जरूर करता हूं आपके बीच में, माने अखिलेश जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह और भाभी का भी अच्छा रहेगा। मैं इनको एक दुआ और देना चाहता हूं और इनसे दुआ चाहता हूं, माने नेताजी इतने सुस्त हो जाएं, इतने मस्त हो जाएं, इतने ताकत में आ जाए जो चुनाव की वर्करी और प्रचार करने में भी अपना सक्षम हमारे अखिलेश जी को अपना आशीर्वाद दे के कहने में जय हिंद जय भारत। चलिए धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के रहे प्रदेश के अध्यक्ष आरएस कुशवाहा जी, उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य जी, मधुसूदन कुशवाहा जी, राम सेवक पाल जी और बड़ी संख्या में साथी हैं जो हॉल में नहीं पहुंच पाए हैं, बगल के हॉल में भी बैठे हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद के बहुत बड़े नेता और हमारे घर के इटावा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े रहे। मैं इनका श्री हरिकिशोर तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में कर रहा हूँ। वो अकेले नहीं, बड़ी संख्या में उनके साथ आए हैं। मैं कुछ ही लोगों का नाम बोल पा रहा हूं। अतुल आक्रोश जी जो बहुत पुराने नेता रहे हैं, आलोक तिवारी जी, भारतेंद्र भारद्वाज जी, इंजीनियर सुरेश कुशवाहा जी, अवधेश नारायण तिवारी जी, लल्ला भैया और बड़ी संख्या में इनके साथी हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का इसी तरीके से और मजबूत बनाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद विधायक मुजफ्फरनगर से कादिर राणा जी बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी से जुड़े रहे, नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा। राजनीति में कभी कभी इधर उधर चीजें हो जाती हैं, आज फिर हमारे साथ आए हैं। न केवल वो अकेले आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में साथियों को लेकर के आए हैं। मैं उन सभी साथियों का, कादिर राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में अमरपाल सिंह जी हैं, शाह मोहम्मद राणा, इजाउल हक त्यागी और बड़ी संख्या में जो साथी नहीं हॉल में पहुंच पाए, बाहर हैं, कुछ छोटे हॉल में बैठे हैं। इंजीनियरिंग मयंक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परशुराम वर्मा जी, लोधी जी समाज के जो फरक्काबाद के बड़े नेता हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहाँ आ जाओ स्टेज पर, जो सब लोग देख लेंगे आपको। अरुण कुमार मिश्रा जी जो पूर्व में कर्मचारी रहे, आज रिटायर हैं और हाँ चुनाव लड़ चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी में आप साथ आ रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आरएस कुशवाहा जी, उदयपाल मौर्य जी, मधुसूदन जी का, राम सेवक पाल जी का समाजवादी पार्टी में जुड़ने पर मैं इन सब के साथियों के साथ स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे।
मैं अपने हरकिशोर तिवारी जी को, जो कर्मचारी संयुक्त उसके अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमेशा कर्मचारियों के सवालों पर आपने सरकार को घेरा, मदद भी की उनकी। आज आप समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जुड़ने से न केवल कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि बड़ी संख्या में जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका भी भरोसा बढ़ा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब घोषणा पत्र बनेगा उसमें तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसका रास्ता निकालने का भी घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। और समय समय पर जब आप कर्मचारियों की समस्या बताएंगे, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे निकले, उसका भी रास्ता निकालने का काम हम लोग करेंगे। जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने, और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए। और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के यह दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे, और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है, और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध देने का इंतजाम किया जाता था। जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था, जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त और अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको। मुझे याद है जिस समय मथुरा के किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी। उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं।
उनका पैसा बजट से दिया गया। लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो, तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं? इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है, इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार, नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने? ये सरकार किसान के खिलाफ है, और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे, और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। अन्न उत्सव मनाते हैं, अन्नदाता हमारा, और उसका इतना अपमान, उसे आतंकवादी कह देना, उसे मवाली कह देना, और आज तक गन्ने का बकाया नहीं दे पाई सरकार। अभी भी गन्ने का बकाया है। बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी त्योहार मन गया, लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को, दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया? अगर आपने सही समय पे कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पे भी बिजली मिल जाती। त्योहार पे भी ये बिजली नहीं दे पाए। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए, और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और अकेले में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना। और जैसे औरों के नाम बदले गए हैं, जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए। थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। इसलिए हम सभी आज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके आने से न केवल मनोबल बढ़ा है, समीकरण जो हिसाब किताब लगाती है सरकार, और जो तमाम सर्वे और सर्वेक्षण होते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अब निकल पड़ी है सरकार बनाने के लिए। और जनता नाराज इतनी है कि जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, ये सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, लखनऊ में 100 से पार हो गया पेट्रोल की नहीं हो गया? बताइए हमें, आपको सबको पता है कि 100 से पार हो गया। न मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्री जी को पता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को नहीं पता कि पेट्रोल 100 से पार हो गया लखनऊ में।
सोचिए आप, हमें आपको सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी को नहीं पता कि 100 से पार हो गया पेट्रोल। तो जब नहीं पता है तो ये सरकार कर क्या रही है आखिरकार। इसलिए मैं एक बार फिर आए हुए सभी समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, जो इस हॉल में हैं, हॉल के बाहर हैं, मैदान में हैं, छोटे हॉल में, उन सब का मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अभी नारे मत लगाइए, सभी से हमारा निवेदन है कि नारे न लगाएं। अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम चलें। अभी एक गाना लॉन्च होना है, शायद हो गया ना। विधानसभा उपाध्यक्ष पद पे आज मंत्री ने बोला है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं दे पाई है। किसने कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई जगह पेट्रोल 100 से ऊपर पार हो गया है। सवाल आज जनता का सवाल यह है कि हर चीज उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है। केवल पेट्रोल नहीं, डीजल की कीमत जो बढ़ी है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? जो एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है उसका क्या जवाब है? जो सरसों का तेल, मैं अभी बुंदेलखंड गया था और मैं बुंदेलखंड के किसान भाइयों को और वहां के नौजवानों को कह के आया हूं कि हर जिले में मंडी बनी थी। जब से 3 काले कानून आ गए हैं भारत सरकार के, मंडियां रोक दी गई हैं, मंडियों का काम रोक दिया गया है, उनका निर्माण नहीं हो रहा है। आखिरकार किसान को कहां मिलेगी उसकी कीमत? बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जहां पर तिल, सरसों, सोयाबीन और तमाम ऐसी फसलें हो सकती हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, हम विशेष योजना चला करके तिल, सरसों और सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को क्या मदद पहुंचाएं और मंडियों में क्या सुविधा दें कि जब हमें सरसों का तेल, तिल का तेल वहीं का वहीं बना दें और सीधा बाजार में पहुंचा दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछेंगे सरसों का तेल क्यों महंगा हो गया, तो वो कहेंगे कि सरसों के तेल पे हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरसों का तेल महंगा है। और मिलावट करने के लिए अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुविधा देने जा रहे हैं। मिलावट हो सरसों के तेल में, सरसों का तेल सस्ता हो जाए, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत, सुविधा, सब्सिडी, ग्रांट या अलग से पैकेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिससे कि सरसों का तेल में मिलावट हो जाए और शुद्ध सरसों का तेल जनता को न मिले। वो मिलावट का सरसों का तेल खाएं, पिएं, लें और उससे लाभ पहुंचा रहे हैं बड़े लोगों को। तो क्या बीजेपी को नहीं पता? ये जो बीजेपी के लोग हैं, गुस्सा कौन करता है? जिसके हाथ से सब चीज फिसल जाती है। अब समय गया इनका, उनको पता है कि जनता बैठी हुई है कि कब इनकी कुटाई करने का मौका मिल जाए। वोटों से कुटाई होगी इस बार इनकी, वोटों से कुटाई होगी। सम्मेलन आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं, किसका सम्मेलन कर रहे हैं? सम्मेलन कर रहे हैं, वहां गए थे, उन्होंने वो खुद ही पिछड़े नहीं है? पिछड़ों के लिए वो क्या खुद पिछड़े हैं क्या? कौन? आउटसोर्सिंग के लिए सर आप बताइए। नहीं, तो वो जो आप मांग कर रहे हैं लगातार ये आउटसोर्सिंग अगर चलती रही और जिस तरीके से अभी इशारा किया आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी का इशारा दिया, एक कानून ने जो कंपनी व्यापार करने आई थी उसको सरकार बना दिया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठ करके सरकारी कंपनियों को धीमे धीमे बेच करके पूरी कंपनी बना देंगे सरकार को। और एक दिन देखना आप, ये सरकार से हट करके सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएंगे। है? क्या चीज? स्टेट का हेल्थ विजन सबसे खराब है। सपा की सरकार आई तो हेल्थ विजन क्या होगा? अब उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता
उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था लखनऊ में। वो जब चल रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमारा जो मेडिकल कॉलेज नेताजी ने हम लोगों ने बनाया था, उसके 9th फ्लोर पे। तो जो लोग 4.5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कोविड के समय पर लोगों को अनाथ छोड़ सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य सेवाओं की? इसलिए इनको हटाइए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बेहतर करिए, समाजवादी सरकार लाइए जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सके। मैं जानता हूं वो क्या बहस चाहते हैं, मैं जानता हूं सरकार के लोग क्या चाहते हैं। जो तेल दियों में डलेगा उसकी कीमत क्या है, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते? जो दिए में तेल जलेगा, और इनकी सरकार के बारे में क्या कहें? जो जनता को कहा कि घी के दिए जलेंगे, जलाए सरसों के, वही मिलावट वाले दिए जलाए थे। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो किसान अपनी मांग करे तो उस पर टायर चढ़ा देंगे। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, उसमें आपकी पार्टी से भी कैंडिडेट खड़े हुए और बीजेपी ने नितिन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, सफा नहीं कर रही है। मुझे आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं वो किस पार्टी के सदस्य हैं सदन में? तकनीकी रूप से तो सपा के सदस्य हैं। उनकी याचिका जो आपने दी थी विधानसभा करने की, वो खारिज हो गई। तो सोचिए, जो सरकार शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती हो, तो आप जवाब नहीं समझ में आ रहा आपको? अखिलेश जी, जो महंगाई का प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार ये कहती रही है कि हम गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें खर्चा बहुत आता है, इसलिए पेट्रोल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे, डीजल के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे आपकी उधर से लेके इधर? तो गरीब जनता को साइकिल पे चलना चाहिए, हम धन्यवाद देते हैं। इस बार गरीब जनता साइकिल के साथ जा रही है। 100 करें वो 1000 करें, जनता इस बार उन्हें हटा देगी। ये खबरें क्यों, खबरें की खबरों बनाते हो? कोई कितना भी रहे, सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार है। नौजवान को नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेंगे? और इन्वेस्टमेंट के तमाम आयोजन हुए उत्तर प्रदेश में। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो आयोजन हुए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे इन्वेस्टमेंट के, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उन सभी उद्योगपतियों ने वादा किया था, MOU साइन किए थे और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आखिरकार वो इन्वेस्टमेंट कहां दिखाई दे रहा है, किस जिले में दिखाई दे रहा है? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ था, सड़कों का बनना, बिजली का उत्पादन बढ़ना या और सुविधाएं देना, वो आखिरकार समाजवादी सरकार की थी। आज ये सरकार क्या कर रही है? तुम्हारा आखिरी सवाल, फिर इसके साथ जा रहे हैं। आपको क्या चिंता है गुटबाजी की? आप भारतीय जनता पार्टी के इंजन से इंजन टकरा रहे, उसके बारे में तो लिखते नहीं, ना बोलते हो। एक नहीं 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 ये बहुत अभी नए हैं पत्रकार, ये अभी आए हैं, इन्हें ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था किसी और को। वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे, जब तक पूजा पाठ खत्म नहीं हुई बन कोई और गया मुख्यमंत्री। और एक अधिकारी रिटायर होकर के मंत्री बनने आए थे, डिप्टी CM बनने आए थे, उनको मन मर्जी का घर भी नहीं मिला है। वो अपनी मन मर्जी का घर उन्हें अलॉट हो गया था, वो घर भी छीन लिया गया। तो हमारी एक जिले की, एक ब्लॉक में, तहसील में कहीं गुटबाजी है, उसकी चिंता है। जो इंजन से इंजन टकरा रहे हैं उनकी कोई चिंता ही नहीं आपको। बड़े पत्रकार हो शायद।
हैं? देखिए, मुख्यमंत्री से बड़ा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। मैं तो उनसे कहूंगा कि आज बिजली विभाग में जाएं और बिजली विभाग में जानकारी करें कि जो कर्मचारी इंजीनियर्स थे या जो उस समय फैसला लिया गया था अक्टूबर 2016 में दिवाली से पहले कि किन जगहों पर 24 घंटे, मुख्यालयों पर 24 घंटे और तहसील स्तर पर 18 घंटे बिजली की सुविधा, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना, सब स्टेशंस बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना। जो आज बिजली उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, घरों तक पहुंच रही है, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है कि जिसने जनरेशन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया था। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है। और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। आपने कहा कि सपा निकल पड़ी है, सपा निकल पड़ी, आप कह रहे हैं, तो कैंडिडेट के नाम की घोषणा कब तक करेंगे और क्या आपकी कोई चॉइस है? अगर आप चुनाव लड़ रहे हो कहीं से, हमें बताओ, चुपचाप पर्ची दे दीजिए हमें, तो विचार कर लेंगे उसमें। सर्वे आपने कराया और उसी के आधार पर कैंडिडेट सिलेक्शन होगा? ये हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, यही हमारे सर्वे कर रहे हैं और यही मदद करेंगे, यही जिताएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है जाति जनगणना हो। जितने भी पिछड़े हमारे समाज के लोग हैं, सभी चाहते हैं जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। एक समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा के अंदर नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के और दक्षिण भारत के कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने मिलकर के कांग्रेस से भी ये कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करे। कांग्रेस ने नहीं कराई। आंकड़े आज भी हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए सेंसस पे और फिर जनगणना होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी कितनी है, इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आरक्षण पर क्या कहेंगे? हम पक्ष में हैं, उसमें क्या सोचना है, दिमाग क्या लगाना उसमें? क्या चीज? अब हमारे पास कर्मचारियों के नेता आ गए हैं, अब हम विचार करेंगे। हर बात अभी खोल देंगे तो बीजेपी नकल कर लेगी। जिस बीजेपी ने कोई काम नहीं किया वो कुछ नकल कर लेगी। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दिल्ली जाने में काफी आराम हो गया जब से योगी जी आए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई। पानी के जहाज से जाते हैं क्या? जाते तो एक्सप्रेस वे से ही होंगे। कुछ भी कह सकते हैं बीजेपी के लोग। उसमें कई पार्टियां थी और उसको कार्रवाई कर दी और पुलिस अपना कार्रवाई करे, बेटी को न्याय मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब तो कुशवाहा जी भी यहाँ आ गए हैं, वहाँ पे 2 ही लोग बचे हैं, बहन जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी। मैं आज कई पत्रकार साथियों का जन्मदिन है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशुतोष त्रिपाठी जी, उनको बहुत बधाई। सुनील कुमार रैदास, उनको बधाई। सुशील सहाय, उनको बहुत बहुत बधाई आज उनके जन्मदिन पर। आप मायावती जी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, आप मायावती जी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, पर जितने बड़े दिग्गज नेता बसपा के वो सब सभा में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अब मुझे समझ नहीं आया, आप समझा दो मुझे। समाजवादी सरकार बनाने के लिए और पिछड़ों को, दलितों को उनका हक सम्मान दिलाने के लिए। और एक समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। तो
तो ये वही लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, संविधान को बचाने वाले और आज़ादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान नहीं मिल पाया उनको दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम इन सब का स्वागत कर रहे हैं। चाहे जैसे आए हमारे पास तो आ रहे हैं, ठीक बात है, हम खुश हैं जो आ रहे हैं, हम खुश हैं। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, वोट गिना जाता है, इसलिए जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। काम समाजवादियों ने बहुत करके दिखाया है और हम तो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों को कम से कम जहां बैठते हैं जिन बिल्डिंगों में उससे अच्छा सुविधा काम करने का तो मौका मिले। कर्मचारियों की व्यवस्था क्या है? कुछ भी नहीं। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की तो वो सरकार नहीं आगे बढ़ा पा रही है। उनकी बिल्डिंगें देखो कितनी खराब है। कम से कम समाजवादियों ने वो बिल्डिंग तो बनाई जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। वो जो नीला वाला हेलीकॉप्टर देखते हो ना, वो भी समाजवादियों को खरीदा हुआ है। अभी बीजेपी को छुआ नहीं, अभी वो लोग बहुत आना चाहते हैं, उसमें से बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि सुनने में ये आया है कि 150 से ऊपर की टिकट कट रही है। और देखिए हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक है, 150 की टिकट कट रही है और 100 मुख्यमंत्री से नाराज थे जो विधानसभा में धरने बैठे थे। कितने हो गए? 250। 50 हम जीते हुए हैं तो कितने हो गए हमारे? 300 तो पार अभी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रुजाइए, एक कार्यक्रम और है, एक कार्यक्रम और है। स्वागत के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत के लिए हमारे प्रमुख नेतागण अपना मेमोंटे लाए। श्री RS कुशवाहा जी, श्री उदयलाल मौर्य जी। हिसाब समझ में आ गया? हिसाब 300 का हिसाब। अब्दुल कादिर राणा जी के साथ साइकिल भेंट करेंगे और शाह मोहम्मद राणा जी राधा कृष्ण की मूर्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। श्री सम्मानित भाइयों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रेस मीडिया के सम्मानित भाइयों, पूर्व की भांति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर विश्वास कर समाजवादी पार्टी की नीतियों, विचारधारा पर विश्वास करते हुए पूर्व की भांति आज भी समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद पर शामिल होने सम्मानित नेतागण आए हैं। मैं वो सूची प्रेस मीडिया के सामने और आप सभी उपस्थित भाइयों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री RS कुशवाहा जी जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, RS कुशवाहा जी। श्री उदयलाल मौर्य जी पूर्व विधायक शिवपुर वाराणसी। श्री मधुसूदन कुशवाहा पूर्व प्रत्याशी बांदा। श्री राम सेवक पाल प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पाल महासभा। श्री विजय कुशवाहा। श्री महाराज सिंह साख पूर्व प्रत्याशी मैनपुरी। श्री प्रेम सिंह कुशवाहा कानपुर।
श्री नवल सिंह कुशवाहा, श्री धीरेन्द्र यादव प्रधान, श्री राम निहोर निषाद, श्री राजेंद्र, श्री सत्यनारायण सोनकर, श्री आशुतोष पांडे, श्री राधा कृष्ण द्विवेदी, मुन्ना द्विवेदी, अर्जुन कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, शिवरन कुशवाहा, राम सागर कुशवाहा, राकेश, श्री रोहित कुमार, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राजा भैया, श्री सुदामा प्रसाद, श्री बलराम सिंह। ये माननीय कुशवाहा जी के साथ सभी लोग समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष आज शामिल होने आए हैं। दूसरे श्री हरकिशोर तिवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद श्री हरकिशोर तिवारी जी, श्री अतुल आक्रोश दुबे जी इटावा, श्री दिलीप मिश्रा हर्षनगर इटावा, श्री सुनील तिवारी, श्री निशांत तिवारी, श्री राजकुमार मिश्रा, श्री वीरेंद्र दुबे, श्री विमलेश तिवारी, श्री प्रदीप सक्सेना, श्री आलोक तिवारी, श्री भारतेंद्र भारद्वाज, श्री अनिल तिवारी, श्री अशोक चतुर्वेदी, श्री नितिन तिवारी, इंजीनियर सुरेश कुशवाहा, श्री प्रवीण दीक्षित, श्री दीपक धाकड़े, श्री देवेश दीक्षित, श्री वीरेंद्र, अवधेश नारायण तिवारी लल्ला भैया, श्री विष्णु स्वरूप शर्मा, श्री सुशील चौहान, श्री मदन मोहन शर्मा, श्री मुकेश बाबू शाक, श्री अश्विनी शाक। ये माननीय श्री हरकिशोर तिवारी जी के सूची है। और पूर्व सांसद श्री कादिर राणा, पूर्व सांसद श्री कादिर राणा जी के साथ चौधरी अमरपाल सिंह, श्री बिल्लू चौधरी, श्री कयूम चौधरी, श्री साकिर अली, श्री रजनीश कटारिया, श्री प्रवीण प्रजापति, महकार सिंह गुर्जर, श्री ज्ञान सिंह सैनी, नरेंद्र सिंह सैनी, प्रमोद पाल, प्रमोद कुमार गोपाल, श्री मदन प्रधान, श्री पंकज मोनू कश्यप, तारा प्रधान, अमरपाल बाबू, रजनीश बिट्टू, बुद्ध सिंह, विपिन प्रजापति, फैसल राहत अली, शमीम काला, अहमद कली, याकूब अली, अली हसन, राजा कुरैशी, अकबर मलिक, सोनू जानू, शहजाद, साजिद मुजमिल, शानू फखरुद्दीन साहब, नावेद प्रवेद प्रधान, रियासत शाह नजर, उन्नाव शहजाद बाबू, कामरान सादिक चौहान, सैयद हसन, श्री वजरुज्जमा अब्बास, अवतार शाहनवाज, रईस डीलर इश्तियाद, दिलशाद इमरान शरीफ, श्री बरहोज, श्री रईस भाई, श्री शाहिद भाई, श्री आतिक, श्री मुहिम, श्री शकील, श्री भूरा राणा सहित ये बहुत बड़ी सूची है। सभी समाजवादी पार्टी में कादिर राणा साहब के साथ आज हजारों की संख्या में लोग शामिल होने आए हैं। अगले सज्जन है कायस्थ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मयंक श्रीवास्तव, फर्रुखाबाद से श्री परशुराम लोधी, अरुण कुमार मिश्रा पूर्व परियोजना निदेशक सहित ये बड़ी तादाद पर आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से शामिल होने आए हैं। मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं श्री आर.एस. कुशवाहा साहब से वो आवें और प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। बहुजन समाज पार्टी के बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे श्री आर.एस. कुशवाहा जी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के समक्ष आज अपने तमाम साथियों के साथ, कुछ साथी तो इधर आ पाए हैं, बाकी छोटे वाले हाल में बिठा दिया क्योंकि हम लोग बाद में आए थे। पूरे प्रदेश से, हर जिले से काफी लोग आए हैं बड़ी तादाद में। बहुजन समाज पार्टी के सभी पदों से
और पार्टी सदस्यता आज आप सबके समक्ष छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए विचारधारा को स्वीकार करते हुए और पूरे प्रदेश के अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नगर से कादिर राणा जी बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी से जुड़े रहे, नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा। राजनीति में कभी कभी इधर उधर चीजें हो जाती हैं, आज फिर हमारे साथ आए हैं। न केवल वो अकेले आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में साथियों को लेकर के आए हैं। मैं उन सभी साथियों का, कादिर राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में अमरपाल सिंह जी हैं, मयंक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, परशुराम वर्मा जी, लोधी जी, समाज के जो फरकाबाद के बड़े नेता हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहाँ आ जाओ स्टेज पर, जो सब लोग देख लेंगे आपको। अरुण कुमार मिश्रा जी जो पूर्व में कर्मचारी रहे, आज रिटायर हैं और हाँ चुनाव लड़ चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी में आप साथ आ रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर RS कुशवाहा जी, उदयपाल मौर्य जी, मधुसूदन जी का, राम सेवक पाल जी का समाजवादी पार्टी में जुड़ने पर मैं इन सब के साथियों के साथ स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं अपने हरकिशोर तिवारी जी को, जो कर्मचारी संयुक्त उसके अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमेशा कर्मचारियों के सवालों पर आपने सरकार को घेरा, मदद भी की उनकी। आज आप समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जुड़ने से न केवल कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका भी भरोसा बढ़ा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब घोषणा पत्र बनेगा उसमें तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कैसे हो उसका रास्ता निकालने का भी घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे और समय समय पर जब आप कर्मचारियों की समस्या बताएंगे उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे निकले, उसका भी रास्ता निकालने का काम हम लोग करेंगे। जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने, और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के यह दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भुखमरी से लड़ना था जिस भारत को,
यहाँ की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और हमारे लोग भूखे सो जाएं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये